नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो तैयारी पूरी कर चुका है और जिसने तैयारी अभी नहीं की है, जिसे अभी कुछ नहीं समझ आ रहा वो करे क्या, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें स्ट्रेटजी है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें सब कुछ है। ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, इसमें बहुत कुछ है। तो ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारी टैगलाइन क्या है, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो करना क्या है। जिस स्टूडेंट ने अभी कुछ नहीं किया वो क्या कर ले, कैसे पढ़ाई करे, सब चीज़ देखना, बस शांति से इसे सुनते चलना। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज लिया है, ये मैं आपको चलो बता देता हूँ। ये सिर्फ एक पेज है, बस ख़त्म। इतना पढ़ना है, कुछ नहीं है इसमें। अब वो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देखो बस इसमें क्या है, स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्मार्ट वर्क है। तो वो स्मार्ट वर्क सुन लो क्या है। देखो, सीधी बात, मैंने यहाँ सबसे पहले निबंध दिया है। हम सब जानते हैं कि हमारी परीक्षा में निबंध आना है, पक्का आना है। और वो निबंध किसके साथ आ रहा है, रूपरेखा के साथ आ रहा है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनते चलना। अब रूपरेखा क्या होती है, रूपरेखा में आपको, जैसे आप बताएं जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको पहले जब निबंध स्टार्ट करते होगे तो उसमें जो जितनी भी हेडिंग है वो शुरू में इकट्ठी लिखी होती हैं। जैसे आप प्रस्तावना लिखोगे, प्रकार लिखोगे, लास्ट उपसंहार लिखोगे, तो जो भी लिख रहे हो उन्हें पहले हेडिंग बना के लिख देना। एक हेडिंग बनाना सबसे पहले, रूपरेखा। जब भी निबंध स्टार्ट करो तो एक हेडिंग बनेगी, क्या बेटा, रूपरेखा। ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ब्लूप्रिंट में साफ लिखा है रूपरेखा सहित। तो रूपरेखा बनाना, फिर जो तुम नीचे हेडिंग लिखोगे उनके यहाँ नाम लिख देना। जैसे मैं प्रस्तावना लिख रहा हूँ पहला, मैं प्रकार लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लास्ट उपसंहार तक लिख रहा हूँ, तो वो मैं पहले लिख दूंगा। पहले 5-6 लाइन ये भर दूंगा मैं, फिर नंबर 1 हेडिंग में बनाऊंगा यहाँ से प्रस्तावना, और मैं लिखना शुरू कर दूंगा। ये तो आप सब जानते हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। नहीं भी जानते तो इसे देख लेना एक बार, तो पता चल जाएगा, लिखा हुआ रहेगा। अब सर निबंध क्या है। अब इसे पूरा याद नहीं करना होता बेटा, पूरा याद कभी मत करना, टेंशन फ्री रहो। मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ लो, पूरा मत याद करो, एग्जामिनर भी पूरा नहीं पढ़ेगा आपका। आपको बस क्या करना है, इन जो निबंध मैंने दिए हैं उनकी रूपरेखा अच्छे से याद कर लो। क्या याद कर लो अच्छे से, रूपरेखा अच्छे से याद कर लो। जैसे पहली हेडिंग सबको पता है, प्रस्तावना होती है सर। 5 रूपरेखा या 6 रूपरेखा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लिख देना ज़्यादा से ज़्यादा। पहली प्रस्तावना और लास्ट वाली क्या होगी, उपसंहार। ये सब जानते हैं, ठीक है। ये 2 तो कॉमन होती हैं, हर एक के में होती हैं, ठीक है। और बीच में कोई भी टॉपिक है, विज्ञान तो लिख दो विज्ञान के क्षेत्र। कोई भी टॉपिक है, विज्ञान के प्रभाव, विज्ञान के कह सकते हो, विज्ञान के क्षेत्र में आप फिर ABCD बना के लिख सकते हो कि विज्ञान किस किस क्षेत्र में है, विज्ञान के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, है ना, समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है विज्ञान से। ऐसी रूपरेखा याद कर लो हर एक की, 5-5, 6-6, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूरा रटना नहीं है आपको, बस 5-5, 6-6 पॉइंट निकाल लेने हैं उसमें से, हर एक में से, कि ये लिख दूंगा, बस काम हो जाएगा। तो मैंने 3 निबंध दे दिए हैं आपको, विज्ञान का, कोविड का, पर्यावरण प्रदूषण का। देखो बेटा, जो रिस्क लेना चाह रहे हैं तो बेटा वो रिस्क इतने पे ले सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है कि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो यही बात तो कह रहे हैं कि जो नहीं लेना चाहते रिस्क, वो मैंने प्रीवियस वीडियो जो इंपॉर्टेंट दिए थे वो देख लेना। उसमें एक दो निबंध और ज़्यादा भी हैं, चाहो तो नारी का कर सकते हो, है ना। तो जो है पढ़ सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट इस साल के लिए कर लेना। विज्ञान पर तो एकदम चिपक जाना, ठीक है। ये हो गया निबंध, पक्का है, अच्छे से करके जाना भाई। पत्र कोई भी घोट जाओ इनमें से। ध्वनि पर आने वाला है, ध्वनि यंत्रों पर रोक लगाने के लिए कह रहा है कि परीक्षा नज़दीक है, आपको ध्वनि यंत्र पर प्रतिबंध लगाना है। मोहल्ले में साफ़ सफाई को लेकर है, ठीक है। मोहल्ले में पानी भरा रहता है, बीमारी फैल रही है, आपको नगर पालिका को लिखना है। इसका तो बस फॉर्मेट कर लो भैया, पत्र का तो बस फॉर्मेट देख लो एक बार। स्मार्ट वर्क में क्या कह रहा हूँ, पत्र वगैरह का फॉर्मेट देख लो कि कैसे लिखे जाते हैं, किसको किस प्रकार लिखना है, बस ख़त्म करो, है ना। एक बधाई पत्र मन करे तो कर लेना, बधाई पत्र कोई भी, मित्र को बधाई देनी है, आमंत्रण पर बुलाना है, कुछ भी, पर इन पर तो ध्यान जरूर दे के जाना, कर लेना, ठीक है। चलो, कवि परिचय, लाला कवि परिचय 2 ही हैं, कर लेना, अथवा में रखे मिलेंगे, हरिवंश राय बच्चन या कुंवर नारायण। वैसे तो दोनों कर लो बेटा, काय को अभी इतना रिस्क ले रहा हो, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, ठीक है, कराया हूँ, वीडियो में देख लेना। लेखक परिचय, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, कर लेना। ये मत सोचना कि हम एक ही कर लें कि यही मिल गया हमें, है ना। हो सके पेपर में ये वाला मिल गया फेयर,
तो इन दोनों को ही पढ़ जाना, ज़्यादा खास नहीं है, ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हुए हैं, देखना वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये हो गया कवि परिचय, लेखक परिचय। व्याख्या फुल 2 मैंने कहा छोड़ो, बच्चों के लिए कुछ नहीं, अध्याय 1 खत्म। अध्याय 1 में से व्याख्या कर ले जाओ। अब इतना भी नहीं कर सकता ना मैं कि एक ही लिख दूँ, तो बेटा बहुत ज़्यादा मैं फिर तो लगेगा ना मैं ही भगवान हूँ, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अध्याय 1 हरिवंश राय बच्चन वाला चैप्टर है, कर जाना। अध्याय 1 में से व्याख्या है, ठीक है। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो 7 में से और 8 में से भी पढ़ लेना, तो मिल जाएगी, ठीक है। अध्याय 7 और 8। अनुच्छेद लेखन, बेटा ये पैराग्राफ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? पैराग्राफ, ठीक है। 3 नंबर में आएगा पक्का। पैराग्राफ किस किस पर आ सकता है? ग्लोबल वार्मिंग, मेरे सपनों का भारत, नई शिक्षा नीति, भारतीय समाज एवं संस्कृति, ठीक है। और भी ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो करके ज़रूर जाना, ठीक है। इन्हें तो ज़रूर पढ़ जाना सभी को, ठीक। तो ये आपका मटेरियल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है, इन्हें कर लो एकदम। कॉपी वगैरह जो छोटी बड़ी बना लो, पेजेस बना लो, 4 पेज रख लो अपने पास, 3-4 पेज जो मैंने मटेरियल बोल दिया है इसको 3-4 पेज में उतार लो याद करके। अभी टाइम है अपने पास, 2 दिन है, बहुत है, हो जाएगा, आधा घंटे का काम है ये, तो उतार लो एकदम। मैं जो बोल रहा हूँ स्ट्रेटजी है ये, एकदम ये सबको उतार लो। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा निबंध लिखो, निबंध का जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखना है वो लिख लो। पत्र का इंपॉर्टेंट लिख लो, अनुच्छेद का इंपॉर्टेंट लिख लो, कवि परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या लिख लो, हो जाएगा काम। पेपर के टाइम पे बड़ा मदद मिलेगी इसे लिखने से। फिर अगला सीरीज देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। बेटा ये अंतर मैं क्यों लिख दिया हूँ, इस बात पर थोड़ा गौर देना, गौर। देखो मैंने यहाँ अंतर इसलिए लिख दिया कि आप जब ये पढ़ोगे तो आप दोनों पढ़ लोगे, महाकाव्य और खंडकाव्य पढ़ लोगे। हो सकता है पेपर में विशेषता पूछ ले किसी एक की, अब मैंने तो यहाँ अंतर और लिख दिया। अपने यहाँ के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सर आपने तो बोला था महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, पेपर में आ गया महाकाव्य की विशेषताएँ, आपने तो बताया ही नहीं। तो मेरे बच्चा, मेरे लाल, समझ ले, मैं ये कह रहा हूँ महाकाव्य और खंडकाव्य अगर तुमने पढ़ लिया तो अंतर पढ़ लिया, तो वो विशेषता भी पढ़ ली तुमने, तो पेपर में अकेला किसी की विशेषता पूछे तो वो भी याद हो गई तुम्हें उसी में। तो मैंने प्लस में विशेषताएं लिख दी हैं कि मैं अंतर लिख रहा हूँ, तो या तो अंतर में आएगा या वो अलग से भी आ जाएगा। जैसे ये पूछ ले अकेला कि महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए, बस ये भी पूछ सकता है ना, या अकेला ये पूछ सकता है खंडकाव्य की विशेषताएं लिखिए। आप कह रहे हो सर आपने कहा ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ अंतर कर लोगे तो विशेषता अपने आप हो गई। ये आपकी कितने क्वेश्चन हो गए पता है? एक अंतर हो गया, एक खुद महाकाव्य हो गया, खंडकाव्य हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए इसी में से, एक में से ही, अंतर से ही 3 हो गए। समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ बढ़िया आ गई। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, अब वो फिर पूछ ले कि राष्ट्रभाषा की विशेषता पूछ ले तो हो गई ना उसी के अंदर, राजभाषा के लिए पूछ ले तो हो गई ना उसी के अंदर, पढ़ाया हूँ पिछली वीडियोस में देखना। नाटक एकांकी में अंतर, तो अकेला नाटक पूछ ले, अकेला एकांकी पूछ ले, वो भी हो गया। कहानी उपन्यास में अंतर, कहानी पूछ ले, अकेला उपन्यास पूछ ले, वो भी हो गया। आत्मकथा जीवनी में अंतर, है ना, कर लेना। मैं अंतर इसलिए दे रहा हूँ कि बड़ा सवाल होता है, इसीलिए दे दी है मैंने। निबंध किसे कहते हैं भैया, याद कर लेना, परिभाषा अच्छी है। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर पढ़ लेना। अब आपने संदेह और भ्रांतिमान में अलंकार पढ़ लिया ना, तो आप संदेह भी पढ़ चुके, भ्रांतिमान भी पढ़ चुके, और दोनों के उदाहरण भी याद करके ही जाना। चलो भैया लिख लेना ये सारा कुछ। 5 तकनीकी शब्द याद कर लेना, लिख लेना। 5 क्षेत्रीय शब्द याद करके लिख लेना। शब्द गुण किसे कहते हैं और उसके अंदर माधुर्य गुण किसे कहते हैं, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर जाना, ठीक है, ये पूछ सकता है। बिंब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूरा अच्छे से कर लेना। रुबाई छंद किसे कहते हैं या कवित्व छंद, ये दोनों करके जाना, इन दोनों को याद कर लेना उदाहरण सहित, ठीक है सर। नई कविता की विशेषताएं कर लेना, जो रिस्क लेना चाहते वो नई कविता कर लेना, जो नहीं लेना चाहते वो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद भी कर लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना? अब लो कुछ क्वेश्चन और दे दिए। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषता बता दीजिए, है ना। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे उत्पन्न हुआ, ये दोनों क्वेश्चन वितान में से हैं, ठीक है, ध्यान रखना वितान बुक के हैं। डेडलाइन किसे कहते हैं, अभिव्यक्ति माध्यम में से एक ही दे दिया है हमने, ठीक है। ये आपकी किताब आरो में से दे दिया। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, भक्ति ने अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो बड़ा सरल सी सीरीज दे दी है बेटा, ये समझो पेपर में छपा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। समझ रहे हैं ना? इतना कर लोगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फिर, बताना कोई समस्या आए तो, है ना। वैसे और चलो एक और बात बता देता हूँ, इन्हें अच्छे से याद करके लिख लेना है, और फिर टाइम बहुत बचेगा तुम्हारे पास। एक बात और बोलना भूल गया मैं, सुनिए मेरी बात, सॉरी।
देखो, जिस बच्चे की तैयारी हो गई है वो भी सुन ले, जिस बच्चे की तैयारी ठीक ठाक हो गई है अब वो ज़्यादा याद ना करे कुछ, वो अब मेरी माने सलाह, तो मैं क्या कह रहा हूँ वो क्या करे, वो प्रैक्टिस सेट लगाए। वो क्या लगाए? प्रैक्टिस सेट लगाए। प्रैक्टिस सेट मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी अध्ययन वगैरह लो, कुछ भी तुम्हारे पास है तो उसके आगे 4 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाए बस। ज़्यादा याद करने के चक्कर में अब ना पढ़ो, ठीक है सर? तैयारी करते रहना। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो सर, क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, उस पर भी काम कर देंगे हम लोग, है ना? तो फिर एक ही काम है, कर भला तो हो भला। भाई पहुंचा दो जिन तक नहीं है, जिनने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें भी बता दो, है ना? तो आपको ईश्वर की दुआएं मिलेंगी। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।